Welcome students to our channel Guruji. So today we will discuss from vegetative propagation in plants. So first of all we need to know what is vegetative propagation. So as we go through the words, as we go through its name vegetative propagation, we find two words vegetative and propagation. Vegetative means, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो वर्ड है दो है, इसमें वेजिटेटिव और प्रोपागेशन दो है। तो वेजिटेटिव का मतलब होता है वानस्पतिक रूप से। वानस्पतिक रूप से मतलब कि जो पेड़ पौधा उसी का कोई कोई अंग इस्तेमाल करके उसको बड़ा बना देना, उससे नया पेड़ डेवलप करा लेना, लेकिन उसमें किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रजनन का जो अपैरेटस है रिप्रोडक्टिव पार्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन होता है, तो फ्लावर। हम फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करते, अदर देन फ्लावर, अदर देन फ्रूट, उसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और प्रोपागेशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, उसको प्रसारित करना, उसका मतलब कि उसको फैलाना। तो मतलब जब हम किसी भी पेड़ के प्रजाति को जब हम उसके रूट, स्टेम या लीफ के थ्रू जब उसको हम प्रोपागेट कराते हैं, मतलब जब उसको प्रसारित करते हैं, मतलब उसकी जनसंख्या को जब बढ़ाते हैं, मतलब उसको हम नया तैयार करते, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो तीन होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीन पार्ट होता है। तो जो रूट होता है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। जो रूट है इसको बोलते हैं, जिस रूट से कोई भी पेड़ प्रोपागेट करे उस रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि जब कोई अंग पेड़ का, जब कोई अंग अपना मुख्य काम छोड़कर कोई दूसरा काम परफॉर्म करे तब उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। जैसे रूट का मेन काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड प्लांट को धरती से अटैच करके रखना, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नए पेड़ को जन्म दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट पे क्या होता है कि वहां पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होता है। बर्ड्स का मतलब आपको हम बताए थे कि बर्ड का मतलब होता है एन एक्सटर्नल आउटग्रोथ। इस टाइप का ग्रोथ हो जाना क्या कहलाता है, बर्ड कहलाता है। ये क्या है, ये बर्ड है, ये बर्ड हो गया, ये बर्ड कहलाता है। तो वही बर्ड जब, जैसे कि ये रूट है, अब इस पे क्या हुआ, थोड़ा छोटा सा कोई आउटग्रोथ यहाँ पे ऐसे डेवलप कर गया, धीरे धीरे सेपरेट करके नया पेड़ को जन्म देने का क्षमता रखता है। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जो कि जिसको अगर उस बर्ड को, जैसे अगर यह कोई रूट है, इसमें अगर बर्ड है, यहाँ से अगर काट के इसको लगा देंगे जमीन में, इसको जमीन में हम गाड़ दिए, अब क्या होगा, जिसमें से अब नया पेड़ निकल आएगा। तो ये होता है एडवेंटिशियस बर्ड जो नए पेड़ को जन्म दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है डालिया। डालिया समझ रहे हैं, फ्लावर होता है, डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, यही डालिया है। दूसरा है आपका स्टेम। अब आप स्टेम देखते हैं तो कहता है कि स्टेम से भी हम नया प्लांट को जर्मिनेट करा सकते हैं। कैसे, तो थ्रू कटिंग। इसका सबसे सिंपल जो तरीका होता हुआ है, उसके कटिंग्स को, उसके पीस को हम अगर लगा देते हैं कहीं पे, तो वो उसका मतलब एक नया प्लांट वहां पे जर्मिनेट कर जाता है, नया प्लांट वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे, अगर यह गुलाब का पेड़ है, अगर यह गुलाब का पेड़ है, इसमें कांटे होते हैं, इसको अगर हम यहाँ से काट के लगा देंगे यहाँ पे, क्या होगा, यहाँ से फिर एक नया पेड़ जर्मिनेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग का मतलब क्या, कटिंग चाय नहीं भाई, कटिंग मतलब उसका टुकड़ा। इसका एग्जाम्पल है रोज। ये तो बहुत एग्जाम्पल है, कॉमन है। दूसरा आता है कि जो आपका स्टेम होता है उसको भी कई भागों में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि जो स्टेम होता है, एक नॉर्मल स्टेम, उसको अगर हम काट के लगाते हैं कहीं, जो अगर लगाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई सारे टाइप के स्टेम होते हैं जो कुछ धरती के, मतलब आप जो स्टेम समझ रहे हैं वो स्टेम क्या समझ रहे हैं, धरती से ऊपर, लेकिन कुछ स्टेम होते हैं जो धरती के नीचे भी होते हैं और कुछ धरती पर एकदम सटे हुए होते हैं। तो उन्हीं स्टेम का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो सब एरियल स्टेम्स होते हैं वह धरती पर ऐसे रेंग के अपना ग्रोथ करते हैं। जैसे घास होता है, तो घास में आप अक्सर देखेंगे ऐसे धरती पे ही रेंगता रहता है। तो धरती पर रेंगने के क्रम में क्या होता है कि वह मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि उसका जो स्टेम है वह
एक मॉडिफाइड स्टेम होता है वह सिर्फ सपोर्ट का ही काम नहीं करता है। एक्चुअली देखा है तो स्टेम का काम काम क्या होता है, पेड़ को सीधा रखना, क्या सपोर्ट करना उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्टेम है यह एक नए प्लांट को जन्म दे रहा है, इसलिए इसका जो जो सब एरियल स्टेम्स होते हैं वह धरती में ऐसे चिपक जाते हैं, और धरती में चिपकने के बाद क्या होता है उसमें रूटलेट्स आ जाता है। ये सब रूटलेट्स है, ये सब रूटलेट्स है। ये स्टेम जो देख रहे हैं ये स्टेम, यह सब एरियल स्टेम है और इसमें रूटलेट्स डेवलप हो जाता है। और जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, इसे डिटैच होके एक नया सा अपना प्लांट ही बन जाता है, और फिर ये भी ऐसे ही नए प्लांट को जन्म देता है। ये सब एरियल का, इसका एग्जाम्पल ग्रासेस होता है। अब हम बात में आते हैं स्टेम में। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो कि मॉडिफाइड फूड स्टोरेज होता है, जो कि फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होता है। लेकिन जब उसको ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वह क्या करता है कि वह नए प्लांट को जन्म दे देता है। तब वह, उसका एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं वो होता है राइजोम। जिस एग्जाम्पल में आता है राइजोम का एग्जाम्पल, राइजोम ए काइंड ऑफ स्टेम हुआ जिसका एग्जाम्पल जिंजर होता है। ट्यूबर ए काइंड ऑफ स्टेम है जिसका एग्जाम्पल पोटैटो है। बल्ब्स एक काइंड ऑफ स्टेम है जिसका एग्जाम्पल ओनियन है। कॉर्म्स स्टेम है जिसका एग्जाम्पल क्रोकस है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है किसका, तो एक ऐसा स्टेम जो कि मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन जैसे ही इसको मिलता है तो यह सूट ग्रो कर लेता है, यह सूट ग्रो कर लेता है और यह क्या करता है, एक नए प्लांट को जन्म दे देता है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है जिंजर, पोटैटो, ओनियन, क्रोकस एक्सेट्रा। तो ये है आपका पूरा का पूरा स्टेम का, स्टेम से जर्मिनेशन का, स्टेम से न्यू प्लांट बनने का पूरा कहानी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ इसको इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी को समझा सके, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कह जाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। सारे बच्चों की अंग्रेजी मजबूत नहीं होती है, उतने अच्छे से नहीं बोल पाते। इसमें शर्माने की बात नहीं है, यह एक लैंग्वेज है, मोड ऑफ कन्वर्सेशन है। तो आप इसको समझिए, हिंदी में जब समझाते थे इसको समझने की कोशिश कीजिए और अंग्रेजी में इसको उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात कि आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी मेरे लिए थोड़ा मेहनत कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि सच में काम अच्छा हो रहा है और इस पर काम करने का मन करता है। इसलिए प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोगों ने स्टेम तक पढ़ लिया है कि स्टेम से कैसे नया पेड़ उगाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लीफ से भी नए पेड़ पैदा हो सकते हैं। लीफ से भी नया पेड़ पैदा होगा, कैसे होगा देखिए। तो लीफ जो होता है, ऐसा लीफ देखिए, अगर आप लोग ब्रायोफाइलम देखे होंगे कभी तो ब्रायोफाइलम का लीफ आप याद होगा तो ऐसा होता है, देखिए ऐसा ऐसा। ऐसा तो ये जो नॉच देख रहे हैं आप लोग, अभी बहुत ज्यादा सुनते होंगे ड्रॉप नॉच, नहीं ड्रॉप नॉच। मोबाइल सब में ऐसा रहेगा, मोबाइल इसमें ऐसा कर देगा, डिस्प्ले ऐसा कर देगा तो कहता है कि ड्रॉप नॉच है। तो कौन ड्रॉप नॉच है, वाटर ड्रॉप नॉच है। तो देखिए नॉच का मतलब होता है धंसा हुआ एरिया, समझे। देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्ट धंसा हुआ एरिया है। अगर आप इसको जूम कीजिएगा तो आपको ये भी ऐसा ही दिखेगा। अगर आप इस पोर्शन को देखिएगा तो ये भी आपको जूम करने पर ऐसा दिखेगा। देखिए नॉच है। इस नॉच में क्या होता है कि इस नॉच में एडवेंटिशियस बड होता है। क्या होता है, एडवेंटिशियस बड होता है। और जब इस बड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यहाँ पर यह प्लांट जनरेट कर लेता है। और यह प्लांट क्या होता है, जब चूंकि बहुत छोटा होता है इसलिए इसको प्लांटलेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्मॉल प्लांट्स को प्लांटलेट्स भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसे मन हो लिखने का तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में प्लांटलेट्स लिख सकते हैं। प्लांटलेट्स क्योंकि छोटा इसलिए प्लांटलेट्स, जैसे पिग के बच्चा को पिगलेट बोलते हैं, ऐसे प्लांट छोटे से प्लांट को प्लांटलेट बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। तो ये जो नया प्लांटलेट है यहाँ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और नया प्लांट एक जर्मिनेट कर लेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है,
बेस्ट एग्जांपल इसका, बेस्ट क्या, इसको द बेस्टेस्ट बोलिए ना, ब्रायोफाइलम। इसको आप लोग पथल चूर भी बोलते हैं। इसका चटनी बनता है, इसके पत्ता का, खाने में टेस्टी लगता है, सुनते हैं, बट आई हैव नेवर हैड दैट। सो दिस इज योर कहानी ऑफ लीफ। लीफ से कैसे नया प्लांट जनरेट होता है, नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है। सो अभी आपने पढ़ा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे बोलेगा कि ब्रायोफाइलम का मतलब कि लीफ से प्रोपगेशन का बताइए, तो आप बता दीजिएगा ना डायग्राम के साथ, कुछ नहीं करना है। एक ब्रायोफाइलम का ऐसे बना लीजिएगा पत्ता, ठीक है, और इसको क्या करना है, ऐसे पत्ता बना लीजिएगा, इसका दिखा दीजिएगा कि ये लीफ है, यहाँ पर ये नॉच है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ये बर्ड है, और यहाँ पर एक ऐसे बना दीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ा जड़ निकाल, इसको लिख दीजिएगा प्लांटलेट है, क्या लीजिएगा, प्लांटलेट, और लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, ब्रायोफाइलम, ठीक है, बना लीजिए ब्रायोफाइलम के नीचे, बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब चलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। मतलब कुछ ऐसा भी प्रोसेस होता है जो नेचुरली ना होकर आर्टिफिशियली लोग कर लेता है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। तो ये जो तीनों है ना, ये बहुत ही कॉमन है और सिंपल है। क्या है, कॉमन और सिंपल है। इसको गांव देहात का आदमी सभी आराम से ऐसे ही करता है। और ये जो है सो थोड़ा मॉडर्न है और एडवांस है। पता क्या समझ में, कैसे चलते हैं एक एक करके। सॉरी, जो कटिंग होता है बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है। दूसरा, इसमें क्या करते हैं कि प्लांट के उस पार्ट को काटते हैं जहां से नोड और इंटरनोड निकले। नोड क्या होता है, गिट्ठर, गिट्ठा समझते हैं ना, जैसे ईख खाते हैं तो देखते हैं एगो ये पोड़ होता है, पोड़, ये पोड़ हो गया, और पोड़ के बाद एगो गिट्ठा यहाँ पे, एगो गिट्ठा यहाँ पे। तो ईख जब रोपाई होता है तो क्या होता है, यहाँ से काट देता है और यहाँ से काट देता है, और इसको इस वाले पोर्शन को रोप देता है। यहाँ पर रहता है ऐसा 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 स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं अखुआ, बोलता है अखुआ है, मतलब आई। तो यही बर्ड होता है एक्चुअली, जैसे बांस में होता है। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें बर्ड और नोड और इंटरनोड होते ही है। तो यही यहाँ भी होता है। फिर आता है कि इस पीस को काट के मॉइस्ट सॉइल में उसको दबा दिया जाता है। मतलब सूखा हुआ जमीन नहीं होना चाहिए, जमीन में थोड़ा नमी होनी चाहिए, उस जमीन में दबा देते हैं और फिर उससे नया प्लांट जनरेट कर जाता है। एग्जाम्पल में इसका लेमन और रोज, रोज में भी आप देखें कटिंग के थ्रू हो जाता है। दूसरा है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग में कुछ नहीं है, अभी तक आप लोगों ने देखा, जैसा कि पहला था आपका कटिंग, तो उसमें देख लिया आप लोगों ने। फिर आती है बात लेयरिंग की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लेयरिंग में पेड़ के किसी भी एक पार्ट को धरती के नजदीक ले आके उसको हम धरती के जमीन में 5 से 7 सेंटीमीटर के नीचे दबा देते हैं, और उसको पानी से हमेशा भिगोते रहते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि रूट डेवलप कर जाता है, और उसको अलग काट के फिर दूसरी जगह लगाते हैं तो नया प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। इसको गांव देहात में लोग कलम लगाना ही बोलते हैं। जैसे क्या करेगा कि ये अगर किसी का डाली है किसी पेड़ का पतला सा, तो उसको छील देगा हल्का हल्का, मतलब ऊपर से उसका जो बार्क होता है उसको हटा देता है, क्यूटिकल लेयर जो होता है उसको हटा के कुछ दिन के लिए छोड़ देता है। फिर वहां पे क्या करता है, मिट्टी लेके, पीली मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, उसको लेके यहाँ पे रख देता है, और उसको क्या करता है, जो जूट बैग होता है जिसको चट्टी का बोरा बोलते हैं, उस बोरे को काट के और इसमें क्या करता है, लपेट देता है, और इसमें रेगुलर पानी डाला जाता है। पर डे 2 बार 3 बार इसमें पानी डालता है, और क्या होता है, यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाता है अगल बगल से। इसको काट के दूसरे जगह इसको जो कहीं रोक दीजिएगा तो नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसको कलम लगाना भी देहात में बोलते हैं। नॉर्मली लोग लीची, नींबू, इस सब में कलम लगाते हैं। एग्जाम्पल आपका है क्लाइंबिंग रोज। एक रोज होता है जो लतरता रहता है, लत्ती जैसा रोज रहेगा, वो पूरा स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पाता, झुक जाता है बार बार, वो उसी रोज का एग्जाम्पल है यहाँ पे। दूसरा आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कुछ नहीं है, उसमें किया क्या जाता है कि जैसे ये अगर कोई पेड़ है, तो ये अगर कोई रूटेड पेड़ है आपके घर के पास में, और आपको आपके नाना जी के यहाँ कोई पेड़ पसंद आया, तो वहां से क्या करते हैं, नोड वाला कोई डाली काट के ले आते, पतला सा डाली, और उसको काटते कैसे, तो
इसे अगर डाली है तो उसको ऐसे काटते हैं और इसको भी ऐसे काटेंगे। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे लाके यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं और इसको टाइटली बांध देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से रूट फेंकना शुरू हो जाता है और नया प्लांट बदल जाता है। यहाँ पे होता है क्या है, जो पेड़ आप लाए हो, डाली लाए हो तो सूख जाएगा, तो उसको इससे न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन उसको मिलता है तो वह मतलब बड़ा होता हुआ जैसे रूट डेवलप करता है और नया पेड़ को जन्म देने का उसमें क्षमता आ जाता है। एग्जाम्पल इसका आपका ग्राफ्टिंग का जैसे मैंगो वगैरह में होता है ग्राफ्टिंग, मैंगो में आप देख सकते हैं कि मैंगो में भी ग्राफ्टिंग होता है। इसके बाद आपको लेमन वगैरह में भी होता है। मोस्टली प्लांट में ये सब प्रोसेस हो सकता है, सब प्लांट कॉमन हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया। इसका एक अगला पॉइंट है, ये है कि जब इसका पेड़ जो होता है, जो पेड़ आप दूसरी जगह से लाए थे नानी घर से, when it क्या करेगा, जब यह सेपरेट हो जाएगा इससे रूटेड प्लांट से, देन इट कैन बी ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मैंगो, लेमन एटसेट्रा, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो यहीं पे रखते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और टिश्यू कल्चर जो आपका एक बच गया उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो में उसका लिंक दे दूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आपने, क्लासेस नहीं आपने अगर वॉच किया है तो आप उसको जरूर से देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम सतत परिश्रम और अथक परिश्रम करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।